change the regime, but not in Iran, but in USA. Let's understand how. Welcome back to the Embassy of Sarcasm. It seems like Trump is using madman strategy, which was earlier used by President Nixon during Vietnam War. So what is madman strategy? It is a deterrent strategy used by leader to portray himself as a irrational and unpredictable, जिसमें वो यूज करते हैं बोल्ड स्टेटमेंट ताकि वो अपने एडवर्सरीज को वार्न कर पाए कि स्टे अवे फ्रॉम अस। फॉर एग्जांपल, तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन जब यूएसए आए थे तब ट्रम्प कहते हैं इलेक्शन रिगिंग के बारे में इनसे बेहतर कौन जानता है। और जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर ताकेची जब वो यूएसए आए थे तब ट्रम्प कहते हैं हु नो सरप्राइज बेटर देन जापान। और हद तो तब पार होती है जब वो सऊदी के किंग को कहते हैं कि ही विल लिक माई एस। मतलब जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है वो लीडर मानते हैं सऊदी को, और सऊदी ने लीडर बनाया यूएसए को, और यूएसए ऐसे डेरोगेटरी स्टेटमेंट देता है, मतलब वो इस्लामिक रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रहा है। सी व्हेन योर वर्ड्स एंड एक्शन आर नॉट मैचिंग यू विल लूज द क्रेडिबिलिटी। यही रीज़न है कि ट्रम्प के खिलाफ इतने सारे प्रोटेस्ट ह्यूज स्केल पर देखने मिल रहे हैं अभी अमेरिका में, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन से पहले वादा किया था लोगों से कि मैं आऊँगा तो वॉर रुकवा दूंगा और मैं फुल फोकस करूँगा ट्रेड और बिजनेस पे, जो वो कर नहीं पाए। इसका मतलब ये है कि ट्रम्प का डेलीगेशन है वो सब उनके साथ है। सो आंसर इज नो, क्योंकि जेडी वेंस जब वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ट्रम्प इज लाइक अ हिटलर टू दी अमेरिका। और इवन जब यूएस और ईरान का वॉर चल रहा है तभी भी उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहे हैं। तो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनके जो एडवाइसर है मिडल ईस्ट के, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। अभी क्या पता शायद जानबूझ के भी ये रेजिग्नेशन दिलवाया हो, क्योंकि अगर ऑफिस में रहेंगे तभी कोई स्टेटमेंट देंगे ना। तो जेडी वेंस अभी फिलहाल कर क्या रहे हैं? ही इज रेजिंग फंड फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। इट हैज़ बीन सीन कि जेडी वेंस डोनाल्ड ट्रम्प की बात को काटकर कई बार अपनी बात कहते हैं, एंड on some stances he have different opinion than Donald Trump on foreign policy. See, JD Vance know very well कि उनका रियल थ्रेट है वो रशिया नहीं है, बल्कि उनका असली चैलेंज जो है वो चाइना है। क्योंकि जब यूएसए ने थोड़े समय पहले जब हूथी रेबल्स पे वेपन्स यूज़ किए थे तब जेडी वेंस क्या कहते हैं कि इस वेपन्स को हमें बचा के रखना चाहिए ताइवान के लिए, बिकॉज ताइवान इज़ अ हब ऑफ सेमीकंडक्टर, और अगर चाइना उसको एक्वायर कर लेगा तो वर्ल्ड में उससे सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। इस सब से जेडी वेंस क्या दिखाना चाहते हैं? सो ही इज सिग्नलिंग कि मैं कोई ऑर्डिनरी वाइस प्रेसिडेंट नहीं हूँ जो सिर्फ साइड में खड़ा रहूँगा। ही इज़ प्रोजेक्टिंग हिमसेल्फ एज अ next president face of USA, or he can replace the Donald Trump.